डॉक्टर साहब पहले आपसे पूछ लूँ, क्योंकि ये मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार, मुख्तलिफ नंबर्स हमारे सामने नज़र आते हैं, सूरत हाल है क्या ड्रग अब्यूज़ के हवाले से तालीमी इदारों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मलिक साहब। ये है कि अगर उसमें अगर ये देखा जाए तो जो प्रॉपर एपिडेमियोलॉजिकल डाटा है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। हर कोई अपनी तरफ से एक फ़िगर जो है वो प्रेजेंट करता है, पर उसके ऊपर डिस्कशन होती है, लेकिन इस हर चीज़ से मावरा जो भी फिगर्स दी जा रही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो ड्रग एडिक्शन है या जो ड्रग यूज़ है, ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। और पाकिस्तान में मिलियंस की तादाद में जो लोग हैं जो वो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो आइडेंटिफाई हुए हैं, उनके हवाले से इस्लामाबाद और मुख्तलिफ शहरों से, क्योंकि वहाँ तक ख़बरों तक रसाई आसान होती है, जो शिकायत आ रही हैं ड्रग यूज़ के हवाले से, वो लम्हा फ़िक्रिया तो है, बहुत सीरियस किस्म का इशू है। इसमें कोई शक नहीं है कि देखो, अगर हम थोड़ा सा पास्ट में अगर हम देख लें तो हमारे पास चरस, हेरोइन, कोकेन और अल्कोहल, ये जो थी वो जो ड्रग्स थी ये यूज़ की जाती थी। अब इसमें एक नया जो फिनोमेना इंट्रोड्यूस हुआ है वो जो आइस ड्रग है या डांसिंग ड्रग के नाम से जो वो अभी ये यूज़ करते हैं। और ख़ासकर हमारे जो यंग हैं, जो यूथ है, जो इसमें वो शामिल हुआ है, ये अपने आप को उसमें यानी एक किस्म का वो पाने के लिए कि जब वो पार्टीज़ में जाता है तो ये डांसिंग ड्रग का नाम इसीलिए इसको वो दिया गया है, तो वो अपने आप को उसमें एक डिफरेंट वो महसूस करता है और उन पार्टीज़ के अंदर वो जाकर शामिल हो जाता है। एक शक्ल है। अभी कुछ ही अर्सा पहले कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सटी में ये अल्कोहल की जो इशूज़ सामने आए थे, वो भी आपके सामने होगा, और वो हमारे अंदर मौजूद हैं, वो लोग जो क्रिमिनल एलिमेंट्स जाते हैं और इन तालीमी इदारों के अंदर इस ममनुआ चीज़ों को बेचते हैं। हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत है। मेरे पास कुछ और चीज़ें मैं आपको साथ साथ सुनाना चाहूँगा। एक तालिबा हैं हमारे साथ जो इस इशू के ऊपर रोशनी डालेंगी। मैं उनको आइडेंटिफाई नहीं करूँगा प्रोग्राम में उनकी सिक्योरिटी की खातिर, लेकिन मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस इशू के हवाले से उनके पास क्या नॉलेज है। जी बीबी, आप बताइएगा। मैं आपका तारुफ तो ज़ाहिर है नहीं करवा सकता प्रोग्राम में, लेकिन एक तालीमी इदारे से, आला तालीमी इदारे से वाबस्ता है ये बच्ची, तो इन्हीं से पूछता हूँ, बताइएगा आपके इल्म में क्या चीज़ें हैं ड्रग यूज़ के हवाले से तालीमी इदारों में? जी, तालीमी इदारों में हर किस्म का नशा आने लग गया है आजकल, और वो आ रहा है इस वजह से क्योंकि जो तालीमी इदारों के सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं वो भी साथ ही मुलव्वस होते हैं, क्योंकि वो आने देते हैं तो तालीमी इदारों में चीज़ें आ रही हैं, और जब आएंगी तो जाहिर है जब लोग करेंगे एक दूसरे के सामने तो हर कोई टेंशन में होता है, तो सबका दिल करता है कि वो करें, तो सब लोग इस चीज़ में लग जाते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट्स में ड्राइवर्स आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि बसेस वगैरह की चेकिंग नहीं होती है, तो वो लोग भी लेके आते हैं ड्राइवर्स वगैरह, वो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। अब कोई ऐसा पर्टिकुलर मुझे आप कोई एग्जाम्पल आइडेंटिफाई कर सकती हैं जो मैं इस प्रोग्राम में बता सकूं कि क्या तरीकाकार किसने इख्तियार किया और कौन सी ऐसी ड्रग्स थी जो किसी ने लाकर वहाँ बेची? देखिए, पर्टिकुलर तो बात आपको ज़्यादा मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मेरा भी तालीमी इदारा है, तो लेकिन इदारे का नाम लिए बगैर मतलब कि मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से ड्राइवर, बल्कि मैंने आज ही देखा है अपने सामने शाम को कि ड्राइवर्स बैठे हुए थे और वहाँ पे उन लोगों ने चाय वगैरह सबके सामने रखी हुई थी, मगर वो लोग चर्च पी रहे थे। वहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा था वो लोग चर्च पी रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो वो लाकर वहाँ वो मुहैया करते हैं? स्टूडेंट्स को शराब मिल रही है यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत ज़्यादा खुली शराब मिल रही है, और चर्च मिल रही है, हाफीम मिल रही है, टोकन के नाम से नशे हैं, और पिल्स आई हुई, डांसिंग पिल्स, क्लब पार्टीज़ वगैरह की तरफ रुझान ज़्यादा जा रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मुझे यहाँ आपकी सिक्योरिटी अजीज़ है, मैं बहुत ज़्यादा कुरेद नहीं करूँगा।